Start with the 16th question, अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या होता है कि हम लोगों ने प्रॉफिट निकालना है, इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के, जस्ट लाइक द बैलेंस शीट, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गुरनाम एज एट डेट दी है तो लास्ट ईयर हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया लास्ट ईयर। यहां जस्ट लाइक बैलेंस शीट 4 कॉलम्स बनेंगे। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब देखिए हमने क्या बनाना है, ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लेने हैं, क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लेनी है। कोई हमारी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, कोई भी एडजस्टमेंट है, वो सारी एडजस्टमेंट्स हम कहाँ करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं। जैसे सपोज यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स, लास्ट ईयर की बैलेंस दिए हुए हैं, ये लायबिलिटी है, ये इधर आएगा ट्रेड क्रेडिटर्स 6270। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लोन फ्रॉम रमेश, लोन फ्रॉम रमेश आ गया हमारा इधर लायबिलिटी साइड पे 5000। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक आ गया हमारा 12350। कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड आया हमारा 570। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस आ गया 5280। बैंक बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस हमारा आ गया 3990। अब हमने क्या करना है, क्लोजिंग एसेट ओपनिंग एसेट्स के टोटल में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करनी है। व्हाट विल वी गेट द ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल जो है वो क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गुरनाम एज एट, कुछ नहीं दिया हुआ, ब्रैकेट में लिख लेंगे दिस ईयर। ये है लायबिलिटीज, यहां आएगी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब हमें दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हैं क्लोजिंग, वो यहाँ लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर 5890। लोन फ्रॉम रमेश, नरेश है, दैट इज 5000। यहाँ लिखेंगे हमें दिया हुआ है स्टॉक 11980। फिर हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमें दिया हुआ है 650। फिर हमें दिया है शॉप फिटिंग, शॉप फिटिंग्स हमें ऊपर भी दी हुई थी, ऊपर भी हम लिखेंगे, ओपनिंग में भी दी हुई है शॉप फिटिंग। ओपनिंग में शॉप फिटिंग दी हुई है हमें 7250। क्लोजिंग दी है 7800। नीचे एडजस्टमेंट में लिखी हुई है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 7800 में से 780 हमने माइनस करके यहाँ पे नेट अमाउंट शो करनी है 7020। उसके बाद हमें दिए हुए हैं डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हैं हमारे 4560 के। उसमें लिखा हुआ है हमने इररिकवरेबल, इररिकवरेबल मीन्स बैड डेट कितने के हैं, ये दिए हुए हैं 270 के, ये माइनस करना है। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम रमेश बट नॉट हैज बीन पेड। इट मीन्स वो क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन नरेश लोन, ये कितनी अमाउंट दी हुई है
ये अमाउंट है 5000 है, 5000 का 5% ये आ गया 250। इज इट क्लियर? उसके बाद डेटर्स दिए हैं, डेटर्स के बाद हमें दिया हुआ है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो है वो कितना है? बैंक बैलेंस हमारा है 4130। अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस करेंगे, वी विल गेट द क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे, वी विल गेट द ओपनिंग कैपिटल। तो ये चीजें दोबारा सुनो, जब भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या करते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सारे एसेट्स जो हैं, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, हम एसेट्स जो है एसेट साइड पे लिखेंगे, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज साइड पे। एसेट का टोटल करके उनमें से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, उसमें से क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस करेंगे, व्हाट वी विल गेट? क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें टर्म एक चीज़ याद रखना है, बननी बैलेंस शीट ही है, लेकिन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम बैलेंस शीट नाम नहीं देते, हम इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बस डिफरेंस यही है। और जितनी कोई आपने आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करनी है, कोई डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है, कोई बैड डेट प्रोविजन क्रिएट करना है, वो सारी एडजस्टमेंट्स हम कहाँ करते हैं? वो सारी एडजस्टमेंट जो हैं वो हम करते हैं इसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। अब ये देखिए, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया हुआ है, इनमें एसेट साइड का टोटल निकाला और इसमें से ये हमारा एसेट साइड का टोटल आया 29,440। उसमें से हमने ये लायबिलिटीज माइनस की, यहाँ से हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया 18170। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज हम माइनस करेंगे, टू 8070, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो आएगी 16930। देखो पहले हमने क्या किया? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकाला। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमारे पास क्या आई? ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस की, वी विल गेट द ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या किया? क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस की, वी विल गेट द क्लोजिंग कैपिटल। अब हमने यहाँ पे मेरे पास पेज कम है, मैं यहीं पे बना रहा हूँ। हमने बनाना है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गुरनाम। अब देखो क्या करना है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 16930। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है गुरनाम हैज ड्रॉन 100 पर वीक फॉर हिज ओन यूज, और एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग्स को ऐड करना है, तो ड्राइंग्स कितनी आई? 100 इंटू 52, ये आ गया 5200। उनमें से ओपनिंग कैपिटल हमने माइनस की, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 18170। अब ये देखो हमारे पास कितना प्रॉफिट आता है? 16930 में 5200 ऐड किया और 18170 माइनस किया। अगर तो हमारा बैलेंस पॉजिटिव आ गया तो वो क्या है? प्रॉफिट। नेगेटिव आ गया तो वो क्या है? लॉस। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर।